ये धार देख लीजिए, धार कितना तेज है, अभी भी बहाव है। ऐसे में लोग कैसे अपना जिंदगी गुजर बसर करेगा, सबसे बड़ा ये सवाल है। 6-7 दिन के बाद, 1 सप्ताह हो गया डूबा उसे, उसके बाद पहले से तो कुछ नहीं कोई पदाधिकारी भी नहीं आया देखने उखने। पहले से कोई पदाधिकारी देखने नहीं आया, पदाधिकारी आज तक भी नहीं आया, न कोई फोन उठा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं कोई है। सुनने को ये तैयार 1000 लोग जो 1000 घर है उसकी समस्या को सुनने को कोई तैयार नहीं है। जी नहीं, कोई नहीं। यहाँ से वोट नहीं मिलता है क्या नेता लोगों को? वोट तो मिलता ही है, जीत के जाता है, लेकिन जनता को कुछ समझता ही नहीं है। तो कितने दिनों से समस्या बना हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है? ये 8 दिन से समस्या है। कोई किसी को फोन कर रहे थे? फोन करते हैं, फोन उठा रिसीव नहीं कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं और जनता के मुद्दे समस्याएं समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर का औराई विधानसभा में मौजूद है। औराई विधानसभा का बसगट्टा पंचायत, वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 14। यहाँ पर हम जब गाड़ी से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि रोड पर कई लोग यहाँ पर बाहर निकले हुए हैं और खाना बन रहा है। तस्वीर हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी दिखा दें, खाना बन रहा है। और दरअसल पूरा मामला क्या, ये भी हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि क्या मामला है। ये आपको पता होगा, बिहार में लगातार कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। नेपाल से जो पानी आ रहा है उससे पूरा बिहार तबाह है, त्रस्त है। और बराज का जो फाटक है वो खोल दिया गया है। पूरा बिहार लगभग इस पानी से त्रस्त है। बागमती नदी है इस इलाके में, पूरा कहर मचा रही है। पूरा जो इलाके वो डूब गया है, जलमग्न हो गया है। तस्वीर थोड़ा सा आपको दिखा देंगे। ये रोड जो है, रोड पर भी कल तक पानी था, रोड पर आज पानी नहीं है, घटा है पानी। तो साइड में आप देखेंगे तो दोनों तरफ आपको पानी नजर आएगा। और इलाके में जो लोग रहते थे वो भाग भाग करके रोड पर गुजर बसर करने के लिए आ गए हैं। चारों दोनों तरफ रोड के कुछ घर बसे हैं जो डूब गए हैं और रोड पर ही लोग किसी तरीके से जिंदगी गुजर बसर करने को तैयार है। ऐसे में विधानसभा का चुनाव है तो चुनाव के मद्देनजर नेता पहुंचेंगे और पत्रकार भी पहुंचेंगे। हम पहुंचे हैं तो लोगों से समस्या भी समझ रहे हैं, लेकिन जो मूल समस्या है, इस समस्या का निदान कौन करेगा ये भी समझना जरूरी है। ये जो खाना बनाया जा रहा है ये किसी सीओ और फिर सरकार की तरफ से नहीं, पैसा उसी की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन खाना ग्रामीण खुद बना रहे हैं। जबकि जिम्मेदारी ये सीओ की होती है, जिला प्रशासन की होनी चाहिए कि वो अपने आदमी को लगा करके खाना बनवाए। पका हुआ खाना मिलना चाहिए यहाँ के ग्रामीणों को, लेकिन ग्रामीणों से ही खाना बनवाया जा रहा है। ये भी एक बड़ा अपने आप में बड़ा समस्या है। क्या मतलब सही कह रहे हैं ना, खाना आप ही लोग से बनवाया जा रहा है? सही बात है। खाना कौन आदेश दिया है कि भैया आप ही लोग खाना बनवाइए? मुखिया बोला है। खाना बनाने का पैसा दे रहा है आप लोगों को? बोला है कि देंगे 500। बोला है कि 500 रुपया देंगे। कब से खाना बना रहे हैं? अभी से शुरू हुआ है। पैसा उसा दिया है? नहीं दिया है। तो पैसा क्या क्या चीज का मिला है? राशन दुकान से मिला है सर। राशन दुकान से राशन लेते आए हैं, वो दिया है पैसा इसका? खरीद के देख कर गए, लेकिन मजदूरी नहीं मिला है? जी नहीं, मजदूरी नहीं मिला है। तो ये तो काम मुखिया का होना चाहिए कि किसी से बनवा के दे, कहीं बनवा करके आप लोग को बंटवाया जाना चाहिए, यही ना? हाँ, क्या नाम है आपका ये बताइए? श्याम जी, ये बताइए कि इस इलाके में कितने दिनों से पानी है और क्या स्थिति है, कितना घर डूबा है? लगभग मेरे गांव में सर 1000 घर होगा। मेरे गांव बसगट्टा पंचायत में? बसगट्टा पंचायत में तो ज्यादा होगा। हाँ, 13। एक मिनट रुकिए, आप बताइए। एक वार्ड में कम से कम 1000 घर है। एक वार्ड में कम से कम 1000 घर है जी। सब पानी से डूब गया है? हाँ, सब पानी से डूबा हुआ है। छत तक पानी है। छत तक पानी है? छत तक पानी। और जिला प्रशासन की तरफ से क्या मदद मुहैया कराया गया है? अभी तक कुछ नहीं। पन्नी उन्नी दिया है? कोई पन्नी नहीं मिला, न कुछ नहीं मिला है। आज ये खाना बनाने के लिए मुखिया दिया है। कितने दिन से इस समस्या से जूझ रहे हैं? आज खाना आपको मिला है बनाने के लिए? आज कम से 6-7 रोज हो गया। मतलब इससे पहले कैसे खाना पीना खाते थे? 6 रोज ना होला, बढ़ता हुआ। इससे पहले कैसे खाना पीना खाते थे? इसे चूड़ा दाल बूट यही सब खा के रह रहे थे, चूड़ा दाल बूट। देखिए, हम आपको समस्या समझा दे थोड़ा सा। 6-7 दिनों से ये समस्या चल रही है, लेकिन खाना बनाने का जो प्रक्रिया है मुखिया की तरफ से आज शुरू कराया गया है। और इससे पहले लोग यहाँ के
चूड़ा दालमोट जो एक थोड़ा सा नाश्ता उस्ता करने का जो यहाँ पर बिहार में आमतौर पर किया जाता है, वो करके अपना किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन समझने वाली बात है कि चूड़ा दालमोट खाकर गुजर बसर कर रहे थे। मुखिया, सरपंच और फिर तमाम जो जिला के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको कान में ये देख नहीं रहा था कि लोग किस तरीके से परेशानी है, उनको खाना देना चाहिए, उनको खाना मुहैया कराना चाहिए जिला प्रशासन की तरफ से। डीएम अगर ये खबर देख रहे हैं तो समझिए इस बात को कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको यहाँ पर खाना मुहैया कराना चाहिए। बसगट्टा पंचायत है, लगभग यहाँ के जो ग्रामीण बता रहे हैं कि 1000 घर हैं जो इस जलमग्न, इस डुबाव की स्थिति से जूझ रहे हैं। तो और भी हम लोगों से सीधे बात करें, जानने की कोशिश करें कि क्या यहाँ का माहौल है। और विधानसभा का चुनाव भी है और इसी क्रम में हम लोगों से बात भी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? बैजनाथ पासवान। 6-7 दिनों से ये स्थिति हालत है। आज मुखिया की नींद खुली है तो आप लोगों को खाना बनाने के लिए कहा गया है। आखिर स्थिति उत्पन्न क्यों हुई कि मुखिया का भी नींद टूट रहा है? पहले से तो कुछ नहीं कोई पदाधिकारी भी नहीं आया देखने उखने। पहले से कोई पदाधिकारी देखने नहीं आया? पदाधिकारी आज तक भी नहीं आया, न कोई फोन उठा रहा है। फिर फोन भी नहीं उठा रहा है? फोन भी नहीं उठा रहा है। सब कहाँ बिजी है जो फोन नहीं उठा रहा है? पता नहीं, अब सीओ जो है आदेश किया है किसी तरह, फिर जानकारी हुआ तो मुखिया द्वारा ये खाना बन रहा है। खाना बन रहा है 6-7 दिन के बाद, 1 सप्ताह हो गया हाँ। डूबा से। उसके बाद खाना में क्या क्या कल भी डूबा हुआ था पूरे। खाना में क्या क्या पानी पीने का भी व्यवस्था असुविधा दिया था। गया है? जी, खाना में क्या क्या व्यवस्था है? खाना में तो दाल चावल सब्जी। सब्जी में क्या क्या है? क्या क्या सब्जी? आलू सोयाबीन। आलू सोयाबीन जो सस्ता मिला वो सब दिया जा रहा है। हाँ, आज हरा शुरुआत सब्जी कुछ किया नहीं गया है। अभी तो बना भी नहीं, अभी बना भी नहीं है। आधे से। सुबह क्या खाना खाए आप लोग? वही दाल खा रखा है सुबह। अभी खाने का तो कोई व्यवस्था, कुछ खरीद के अपने क्या खाए सुबह? दाल बूट चूड़ा खाए हैं सुबह। दालमोट चूड़ा खाए हैं? बस यही दुकान पे नाश्ता कर रहे हैं बस। यही दुकान पे नाश्ता हाँ। कर रहे हैं? गांव का मुखिया शंभू भगत है हाँ वो 5 रोज के बाद आज आया है गांव में। गांव हाँ। में अंदर भी नहीं गया, यहाँ हाँ। से वापस हो गया। हाँ, न सीओ फोन कर रहा है न कोई कोई सुनने को तैयार नहीं कोई है। सुनने को ये तैयार 1000 लोग जो 1000 घर है उसकी समस्या को सुनने को कोई तैयार नहीं है। जी नहीं, कोई नहीं। गांव यहाँ में से मुखिया वोट नहीं बिना मिलता है क्या नेता लोगों को? वोट तो मिलता ही है, जीत के जाता है, लेकिन जनता को कुछ समझता ही नहीं है ये। विधानसभा ये औराई पड़ता है। यहाँ के विधायक है राम सूरत राय, भाजपा के विधायक है, 2 बार से विधायक जीत चुके हैं। लेकिन जनता क्या कह रही है आप भी सुनिए, क्योंकि आपने यहाँ पर कितना सेवा किया है, कितना विकास के कार्य किए हैं वो तो जनता बताएगी। लेकिन जब इस तरीके की समस्याएं से जूझ रहे हैं तो आपको कम से कम आकर के देखना चाहिए था, आपको इसकी परेशानी सुननी चाहिए थी, जनता की जो तकलीफें हैं वो आपको समझना चाहिए था। और दुकान में आए, थोड़ा सा हम आपको देखने समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर मामला है, क्या स्थिति है। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद कुमार पंडित अरविंद पंडित नाम हुआ ना? जी। तो कितने दिनों से समस्या बना हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है? ये 8 दिन से समस्या है। कोई किसी को फोन कर रहे थे? फोन करते हैं, फोन उठा रिसीव नहीं कर रहे हैं। किसको फोन कर रहे थे? सीओ मैडम का। सीओ मैडम को फोन करे तो उठा नहीं रही नहीं थी। उठा रहा है। जनता की समस्या को कौन सुनेगा जब सीओ मैडम ही फोन नहीं उठा रही है? तो वही आप लोग बताइए, कौन सुनेगा? जनता के कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितने घर हैं यहाँ पर ऐसे? यहाँ पर मोटा मोटी तो 5000 घर से प्लस है। 5000 से घर प्लस है। इससे आगे जाकर भी देखिए, हम्म, इससे आगे भी बेहतर है। ठीक है। और सवाल यहाँ के चुनाव लड़ने वाले उन रहनुमाओं से जिनका मानना है कि हम चुनाव में लड़ेंगे और फिर एक दिन जीत करके इन जनता की समस्या को दूर करेंगे। लेकिन कब दूर होगा इन जनता की समस्या, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस तस्वीर के साथ छोड़े जा रहे हैं, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही खबरों के साथ, जनता की समस्याओं के साथ। देखते रहें दर्श न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।